सागर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको एक गणेश जी की कहानी सुनाते हैं। यदि आपको हमारी कहानी और पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं आपको नए साल की शुभकामना देती हूँ। आपका नया साल मंगलमय हो। समय की बात है, गणेश जी बैठे बैठे अपने ध्यान में, तो उनके मन में आया कि भाई मैं थोड़ा पृथ्वी पर भ्रमण करके आता हूँ, घूमने जाता हूँ, घूम के आता हूँ, देखते हैं धरती पर क्या हो रहा है। ऐसे करके वो गए तो उन्होंने अपने भक्तों की परीक्षा लेने की कोशिश करी। तो चम्मच में थोड़ा सा दूध लिया और चिमटी में चावल लिए और घूमते गए और बोलते गए, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। छोटे बच्चे का रूप करके गए हुए थे, तो कोई भी उनका वो बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो एक दिन वो एक जगह ऐसी जगह चले गए, वहाँ एक बुढ़िया माई रहती थी। उसने बोला कि क्या बात है भाई, तेरे को क्या चाहिए? तो कहा कि मुझे इस चावल और दूध की खीर बनानी है। तो बुढ़िया माई को भी बहुत हंसी आई कि ये तो थोड़े से हैं, इसकी खीर कैसे बनेगी? कि तेरे घर में जो बड़ा बर्तन है, सबसे बड़ा बर्तन, उसको ही तू लेके आ जा। फिर वो बड़ा बर्तन लेके आई तो कहे इससे तो कुछ भी नहीं होगा। तो कह तो और मेरे घर में तो इससे बड़ा है ही नहीं। तो कहा कि आपके घर में नहीं है तो आप पड़ोसियों से मांग के ले आओ। तो वो इधर उधर पड़ोस से जाके लेके आई। जैसे उन्होंने उसमें दूध और चिमटी में जो चावल थे वो उसमें डाले और कि वो कड़ा भर गया दूध और चावल से। फिर उसने उसको खीर बनाना स्टार्ट किया और वो गणेश जी बच्चे बने हुए थे, वो घूमने खेलने चले गए, बच्चों के साथ खेलने चले गए। ऐसे करते करते खीर तो बन गई और उसकी जो बहू है उसको खुशबू आई तो उससे रहा नहीं गया। तो उसने कहा कि सासू जी तो पता नहीं कब आएंगे, मैं तो भोग लगा देती हूँ। तो उसने कहा कि गणेश जी से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, वो तो भगवान है, इसलिए गणेश जी मैं आपसे चौड़े और सासू जी से छाने भोग लगा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मुझे भूख लग गई है। ऐसे करके उसने वो खा लिया। खाने के बाद में वो उसकी सास आई घर पे, तो बोली कि गणेश जी को बुला के ले आऊँ भाई, खीर बन गई है। तो उसने कहा मंदिर से आप आए हो जैसे खीर तो बन गई के। तो बुलाने गई, गणेश जी चलो चलो आप छोटे से गणेश जी आप भोग लगाओ, खाना खाओ, फिर हम भी खाना खाते हैं। तो गणेश जी ने कहा कि भाई तू तो अब बुलाने आई है, मैं तो खाना कब का ही खा लिया के, मैंने तो खीर खा ली। कि खीर तो अभी बन के तैयार है, तूने कैसे खा ली? कि तेरी बहू को जाके पूछो कि उन्होंने भोग लगाया पीछे दरवाजे के पीछे छुप के, और मैंने उसने भोग लगाते ही समय मुझे याद किया, साथ में मैं भी जीम लिया। तो अब क्या करूं उस खीर का कि भाई तू अपने अड़ोस पड़ोस में खाना सबको बुला के खिला दे, और फिर नहीं उससे भी नहीं ख़त्म हो तो तू अपना नगर नेत के जिम्मा दे। तो वो बुला के ले आई और उसको अड़ोस पड़ोस वालों को बुलाया, सबको बुलाया, पूरा नगर जिम लिया कर लिया। सबको ईर्ष्या होने लगी कि इसके घर पे इतने दिन पहले कुछ भी नहीं था, आज ये पूरा नगर जिमा रही है, क्या बात है? ऐसा करके कुछ फिर वो सारा नगर को जिम्मा दिया, फिर भी वो खीर ख़त्म नहीं हुई। तो वो वापस दौड़ी दौड़ी गणेश जी के पास गई और पूछा कि भाई क्या कर रहे हैं गणेश जी, मैंने तो सबको बुलाया, सबको खिलाया और फिर भी ये ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो उसने कहा कि भाई देखो, एक तुम्हारे जो बाहर जो बाड़ा बना हुआ है उसके अंदर खीर का खड्डा खोद के बूर दो और बोलो कि खीर निटनी चाहिए और धन का निबेड़ा 7 पीढ़ी तक नहीं आना चाहिए। फिर वो जैसे ही उस गणेश जी ने कहा वैसे ही उसने किया, तो उसके घर में वो खीर तो ख़त्म हो गई और उसके घर में खूब अरबों खरबों धन हो गया और बहुत पैसे वाले हो गए। जो गणेश जी को सच्चे मन से याद करता है उसको गणेश जी इसी प्रकार उसकी मदद करते हैं। राधे राधे।